ये अभी 15 जुलाई 2025 को मनाई गई थी। करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी 15 जुलाई 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस फुटबॉल क्लब ने 2025 में पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किस फुटबॉल क्लब ने 2025 में पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है? करेक्ट आएगा चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चेल्सी फुटबॉल क्लब, जिसने अभी अपना पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है। ये फीफा वर्ल्ड कप की बात नहीं की जा रही है, ये फीफा क्लब विश्व कप की बात की जा रही है, जो कि अभी चेल्सी फुटबॉल टीम ने जीती है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में हरियाणा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? साथियों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जुलाई 2025 में हरियाणा का नया राज्यपाल प्रोफेसर आसिम कुमार घोष जी को नियुक्त किया गया है। ये रहे प्रोफेसर आसिम कुमार घोष। इनको अभी साथियों याद रखना, हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2025 में गोवा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो गोवा का नया राज्यपाल जो है ना, अभी याद रखिएगा सभी साथी, प्रोफेसर देखिए प्रोफेसर नहीं माफ चाहते हैं, देखिए पुष्पपति अशोक गजपति राजू जी को नियुक्त किया गया है। और ये जो कविंदर गुप्ता आप देख पा रहे हैं ना, इनको भी अभी हाल ही में जो है ना जुलाई 2025 में ही लद्दाख का नया राज्यपाल, याद रखना लद्दाख का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। किनको? कविंदर गुप्ता जी को। ठीक है, तो याद रखना तीनों चीजें। प्रोफेसर आसिम कुमार घोष, जो कि मैंने आपको बताया साथियों कि ये अभी हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। पुष्पपति अशोक गजपति राजू याद रखना गोवा के नए राज्यपाल बने हैं, ये रहे। इसके अलावा कविंदर गुप्ता याद रखना लद्दाख के नए राज्यपाल बने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, जुलाई 2025 में उद्घाटन किए जाने वाले भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेट ब्रिज का नाम क्या है? ये मैंने पहले भी आपको बताया है, सिंदूर ब्रिज। याद रखना सिंदूर ब्रिज। और अगर आपसे पूछे कि पहला भारत का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कौन सा है, तो ये फोटो मैंने लगा दिया, साइड में देख सकते हो। इस पुल का नाम है या इस ब्रिज का नाम है बांद्रा वर्ली सी लिंक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानिक सिनर ने जीता है। और अगर आपसे पूछे विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, ये भी तो इंपोर्टेंट है ना। तो महिला एकल का खिताब जीता है साथियों ईगा स्वीटेक ने। किसने जीता है? ईगा स्वीटेक, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भाई जुलाई 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB की रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण क्या था? अभी अहमदाबाद से जो लंदन जा रहा था ना साथियों, जिसकी विमान संख्या AI-171 जो क्रैश हो गया था अहमदाबाद में, सभी को पता है इसके बारे में। तो भाई AAIB ने क्या रिपोर्ट सौंपी थी, किस कारण यह दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी? देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इंजनों को ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई थी, इस कारण। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछ चुका है पहले एग्जामों में और फिर से पूछेगा। और ये भी पूछ चुका है आपसे कि ये जो विमान है ये भारत से किस देश के लिए जा रही थी? तो याद रखना यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन जा रही थी ना, ये तो ब्रिटेन जा रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सडन क्रॉस से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में 66वें अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड IMO में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ये भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, याद रखना 3 स्वर्ण पदक। ठीक है, अगला है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें वर्ष किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो साथियों देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर शहर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इंदौर। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में पीएम मोदी को रिदिनाद और टोबैगो से मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? देखिए करेक्ट आएगा ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ रिदिनाद और टोबैगो। बिल्कुल फास्ट करा रहे हैं, आपको क्विक रिवीजन करवा दे रहे हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो देखिए करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, ऑफिसर ऑफ द स्टार ऑफ, देखिए ऑफिसर ऑफ द स्टार नहीं, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। और अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूलिया स्वीरिडेंको किस यूरोपीय देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? देखिए हाल ही में यूलिया स्वीरिडेंको जो है ना, किस यूरोपीय देश की नई अभी राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री बनाई गई है? तो याद रखना यूलिया स्वीरिडेंको जो है ना यूक्रेन की नई राष्ट्रपति बनाई गई है। हम अपना यार बार बार राष्ट्रपति बोल रहे हैं यार, मैं भी। देखो यूलिया स्वीरिडेंको जो है ना साथियों, याद रखना अभी यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनाई गई है ना कि राष्ट्रपति। ठीक है, ये है यूलिया स्वीरिडेंको, आप इनका फोटो यहाँ साइड में साथियों देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति के 5वें संस्करण में कौन से 2 देश भाग ले रहे हैं? तो साथियों समुद्र शक्ति का भी 5वां संस्करण जो है ना भारत के विशाखापट्टनम में अक्टूबर 2025 में आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें भारत के साथ शामिल देश कौन सा था? तो याद रखना इंडोनेशिया, यानी भारत और इंडोनेशिया के बीच ही आयोजित होता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? मैंने बता चुका है साथियों, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि साथियों 24वां जो राष्ट्रमंडल खेल अभी खेला जाएगा कॉमनवेल्थ गेम, उसकी मेजबानी भारत करेगा और भारत के अहमदाबाद शहर में इसकी आयोजन की जाएगी। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की किस राइफल को उन्नत रात्रि दृष्टि से लैस करने के लिए अक्टूबर 2025 में 659.57 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा सिग 716 है ना, जिस राइफल की जो है ना आप यहाँ फोटो देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इस राइफल का नाम है सिग 716, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में वरिष्ठ नक्सली कार्यकर्ताओं ने गढ़चिरौली महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण किया। उनमें से कौन केंद्रीय नक्सल समिति का पुलिस ब्यूरो का सदस्य था? तो ये रहे वो भाई साहब, इनका नाम था साथियों मल्लू जोला वेणुगोपाल उर्फ जो है ना, देखिए मल्लू जोला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति के नाम से ये मशहूर नक्सली थे, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अक्टूबर 2025 में प्रकाशित साथियों बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
अक्टूबर 2025 में प्रकाशित रेडी रेलेवेंट एंड रेजिडेंट टू शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान की बात करें तो ये वर्तमान में भारत के सीडीएस हैं। सीडीएस आप जानते होंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में भारत दक्षिण कोरिया नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास का उद्घाटन कहां किया गया? तो याद रखिएगा अक्टूबर 2025 में भारत और दक्षिण कोरिया के नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास का जो उद्घाटन है ये साथियों किया गया था दक्षिण कोरिया के बुसान में, और ये जो युद्ध अभ्यास है इसका नाम था इन रोकन, याद रखना इन रोकन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नए डीडीपी तंत्र के तहत भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले शिपमेंट पर एक समान सीमा शुल्क क्या है? तो नए डीडीपी तंत्र के तहत भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले शिपमेंट पर एक समान जो सीमा शुल्क है ना, वह है घोषित FBO मूल्य का 50%, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब किस भारतीय शहर में स्थापित होगा? तो देखिए करेक्ट होगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नवाचार और रचनात्मक विनाश पर अपने कार्य के लिए 2025 का आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है ना, जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को दिया गया है। तो इन तीनों को ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने अक्टूबर 2025 में भारत का दौरा किया था? साथियों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए मंगोलिया के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सुरेल सुख उखना। ये रहे सुरेल सुख उखना, ठीक है, जिन्होंने अभी साथियों अक्टूबर 2025 में भारत का दौरा किया था, और इनको आप जानते ही होंगे, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं। आगे देखिए, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के लिए हर साल भर्ती आयोजित की जाएगी, और इस भर्ती का संचालन किस संगठन को सौंपा गया है? तो याद रखना एसएससी को, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कर्मचारी चयन आयोग को। नेक्स्ट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक पर्थ में आयोजित अभ्यास जो है ऑस्ट्रा हिंद 2025 का नेतृत्व भारतीय सेना के किस रेजिमेंट ने किया है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो करेक्ट आएगा गोरखा रेजिमेंट या फिर गोरखा राइफल्स ने। क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, ऑलरेडी पूछ चुका है आपके पेपरों में, और ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, भारत द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों यानी देखिए UNTCC के प्रमुखों का सम्मेलन 2025 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? याद रखिए करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है साथियों, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली मारिया कोरिना मचाडो किस देश की राजनीतिक नेता है? इनका नाम है साथियों मारिया कोरिना मचाडो। इन्होंने अभी 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। ये किस देश की है? याद रखना वेनेजुएला की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। असम के गुवाहाटी में आयोजित BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रित टीम स्पर्धा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत को हाल ही में किस संगठन के COP 10 के ब्यूरो का उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन दोबारा चुना गया है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारत को हाल ही में किस संगठन के COP 10 के ब्यूरो का उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन चुना गया है? करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस नए वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो देखिए करेक्ट होगा रामानुजन जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम की, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। कोल इंडिया लिमिटेड और IIT मद्रास ने किस केंद्र का स्थापना के लिए एक मऊ पर हस्ताक्षर किया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड और IIT मद्रास ने किस केंद्र की स्थापना के लिए? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी की स्थापना के लिए एक हस्ताक्षर किया है मऊ पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। साथियों देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं बोलूंगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मन से भी नहीं करोगे। आप लोग प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि देखिए आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं साथियों, आपको हमेशा अपडेट रखते हैं। आप एक लाइक करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए ये क्लास आप पार्टिकुलर किस एग्जाम के लिए देख रहे हैं, अभी आपका कौन सा पेपर चल रहा है या होने वाला है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दोगे तो मैं उससे रिलेटेड आपको कंटेंट बहुत इंपोर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो कमेंट कर देना कि ये क्लास आप किस एग्जाम के लिए देख रहे हो। देखिए, जापान भारत समुद्री अभ्यास जाइमेक्स 25 में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ था? ये जो युद्ध अभ्यास है ना जाइमेक्स, याद रखना भारत और जापान के बीच आयोजित होता है। इसमें भारत की ओर से कौन सा नौसैनिक जहाज शामिल हुआ था? याद रखिएगा INS सहाद्री, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र SOTC की आधारशिला किस स्थान पर रखी है? देखिए करेक्ट आएगा हरियाणा के मानेसर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा मानेसर हरियाणा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 अक्टूबर 2025 को किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा कर्नाटक के मेथागल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने किस संगठन के साथ 300 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए एक MOU साइन किया है? तो देखिए यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों। आगे देखिएगा, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में किस प्रमुख रेलवे प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है वर्तमान में, इन्होंने हाल ही में किस प्रमुख रेलवे प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? देखिए करेक्ट आएगा 16वां अंतरराष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का। याद रखना, मेघालय सरकार ने फुटबॉल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस फुटबॉल क्लब के साथ 3 साल का एक MOU साइन किया है? तो करेक्ट है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ। करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी PM धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। चलिए आगे बढ़ेंगे।